बोलिए बोबो सोना ने तो भाई गाइस आप सब लोग देख सकते हो कि मेरे सोना ने आज अपने आप को खुद ही रेडी किया है। सब कुछ अल्फिया ने खुद पहना। आई एम वेरी शॉक्ड। मुझे शॉक्ड इस बात का हो रहा है क्योंकि इनायत को मैंने 4th क्लास तक यूनिफॉर्म खुद ही पहनाई है। ये 5th क्लास में वो भी आप लोगों ने जब बोला था ना तब जाके कि आप ही वो खुद कर सकती है, वरना तो मैं उसको खुद ही तैयार करती थी। जब आप लोगों ने बोला तब मैंने इनायत के ऊपर डाला कि अब आप 5th में आ गए हो, अपनी यूनिफॉर्म खुद पहनो। और यहाँ पर मेरा सोना बच्चा तो भाई साहब मेरा नोना तो देखो सॉक्सेस भी खुद ही पहन लेता है। बोले बहुत जी सोना ने भैया लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेबी। ये ना ऐसे करके पहनना था आपको सीधा। ये एड़ी जो है ना, एंकल्स जो है वो यहाँ पे आते हैं। उतारो उसको, उतारो, मम्मा पहनाती है। अच्छा सबको सलाम तो कर दो सारी खाला जिसको। अच्छा निक, चलो मैं इसको सॉक्सेस पहना दूँ जब तक, है ना। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। ये पीछे से बात करे जा रही पर तो जी आज आप सभी को जिन जिन के व्रत हैं सभी को हैप्पी जन्माष्टमी है आप लोगों को। और 4 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला है। हालांकि मैं व्लॉगिंग तो कर रही हूँ बट एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो 4 दिन हो गए हैं मेरे को कोई व्लॉग नहीं डाला। तो मैंने सोचा उस वाले व्लॉग को छोड़ती हूँ, आज फिर कंटिन्यू करती हूँ नया व्लॉग, नया दिन नया सवेरा। और वहाँ पर बहुत भीड़ आ रही है, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, मेरी आवाज़ नहीं आप लोगों तक जा पा रही है। और आज मैं फुल डे व्लॉग करने वाली हूँ। और आज मैं अपना सलून मतलब ये जो एकेडमी है ना उसका पूरा वीडियो शूट करूँगी। तो जो मैं करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैंने क्या सीखा। हाँ, आज मुझे पूरा 8 दिन हो गए हैं आते आते यहाँ पर। तो मैंने थ्रेड चलाना सीख लिए है, मैंने क्लीन अप सीखा है, और मैंने आसिफ जी का मैनीक्योर करा था तो मैंने वो भी सीखा है। तो चीज़ें मैं सीख रही हूँ और अच्छा लग रहा है करने में। और हाँ, लेकिन थक बहुत ज़्यादा जाते हैं तो वो एक अलग बात है कि हाँ हम थक जाते हैं। और मैंने तो पता है बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँगी, रोज़ ऐसा करूँगी, रोज़ वैसा करूँगी, लेकिन टाइम हो तब ना, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ कर पाएँ। ये लोग इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, बस मैं क्या ही बताऊँ, क्या बताऊँ। तो मैं चलो आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद फिर बात करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं आई हूँ। और आज मैं आई हूँ, हस्बैंड जो है ना वो छोड़ के चले गए थे। आज मैं आई हूँ 11 बजे ऑफिस। और जो बच्चे हैं वो घर पे हैं और 4 दिन की उनकी छुट्टी है। तो और आसिफ जी को अपना 2 टाइम से ना वीक ऑफ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कल उनका वीक ऑफ होना था और मैं बच्चों को स्कूल से जब लेने के लिए गई ना, बच्चे इतना गुस्सा, मम्मा आप क्यों आए लेने के लिए, पापा को आना चाहिए था। ये वो, मैंने कहा बेटा मैं वापस चले जाऊँ, क्योंकि इस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा है सभी के पास में। तो आसिफ जी को नहीं छुट्टी मिल पाई, 2 बार से उनका वीक ऑफ नहीं हो रहा है। तो खैर चलो कोई नहीं। और हमारा दिन अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 दिन की शुरुआत है। आज देखो हम और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आप लोगों से बात करूँगी मैं थोड़ी सी देर बाद। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, इन लोगों की आवाज़ के अल्लाह। आज ना उसी पर डिस्कशन चल रहा है कि किस किस ने व्रत रखे हैं, किस किस ने नहीं रखे हैं, क्या रखने चाहिए क्या रखने नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस आंटी कह रही हैं जो यहाँ पर मतलब सफाई करती हैं, वही कह रही हैं कि नहीं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो लोग काम करते हैं उनको तो फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपनी वही श्रद्धा है, अपना अपना काम है। तो चलो जी मैं आप लोगों से मिलूँगी फिर थोड़ी सी देर बाद, है ना, फिर बातचीत करेंगे। तो गाइस अभी हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 2। मैं आ चुकी हूँ बच्चों को लेके स्कूल से और अब हमारा टाइम है लंच का। तो बस अब मैं लंच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी अपने ऑफिस। तो फ़िलहाल टाइम हो रहा है लंच के। अकेडमी तो हमने बनाया है आज, ये है वेजिटेबल रायता, ठीक है। और मैंने बनाए हैं आलू चने की सब्जी, चने आलू की सब्ज़ी है। तो गैस भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। अच्छा रोटियां जो है ना वो मैंने सुबह हस्बैंड को पैक करके दे दी थी। मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए नहीं बनाई थी, मेरे को लेट हो रहा था तो मैं आटा लगा के गई थी। तो फिर मैंने फटाफट से आके रोटियां बना ली हैं। अब हम ज़रा खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए थोड़ी देर का वेट कीजिए।
अच्छा जी, तो अब मैं वापस से आ गई हूँ सैलून। मेरा है ना ये चलता रहता है, घर सैलून, सैलून से घर, ऐसे ही होता रहता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर किसी की केराटिन हो रही थी, तो यहाँ पर ये दोनों लगे हुए हैं केराटिन करने के लिए। और मैं अभी जस्ट थ्रेड चला चला के थक गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग शूट करती हूँ। अच्छा, क्या होता है कि हम व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाते क्योंकि सारे के सारे काम पे लगे होते हैं। जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो फिर ये सब भी काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारा जो वीडियो है ना वो शूट नहीं हो पाता है। और सेल्फ़ कैमरा में ज़्यादा बैठ के ही बस उठा पाती हूँ कि मैं आपको बैठे हुए ही नज़र आऊँगी, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि मेरे को खुद को ही अगर कैमरा उठाना है तो फिर वो इसी तरीके से हो सकता है। आज था एक मेकअप अकेडमी के अंदर, तो वो आती हैं क्लासेस लेने के लिए, और यहाँ पर आईलैशेस भी सिखाई जाती हैं। तो आज इनकी क्लास लगती है, वीक में 3 बार ही इनकी क्लासेस लगती है, मेकअप की भी और आईलैशेस की भी, नेल्स की भी। तो ये सब चीज़ें ना होती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं, तो हम सब में ही रहते हैं। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी, उसके बाद अब मेरा हो जाएगा घर जाने का टाइम। और मैं आ चुकी थी घर पे आके मैंने बनाया था कीमा अरबी की सब्ज़ी। थैंक गॉड मैं सब्ज़ी जो है ना वो लेकर ही, मतलब मंडे मार्केट से मैंने सारी सब्जियां कलेक्ट कर ली थी, और कीमा जो है वो मैं मंगवा कर रख कर गई थी, तो इसलिए घर में था। तो मैंने बहुत ही डिलीशियस सा यमी सा कीमा और अरबी का सालन बनाया था, जो कि बहुत मन कर रहा था काफ़ी टाइम से खाने का। और अरबी तो मेरी वैसे भी मोस्ट फेवरेट है ही है। तो आ जाइए जिसको डिनर करना है। अच्छा, डिनर में क्या है, बस मैं और हस्बैंड ही है। बच्चे जो है ना वो सो चुके थे। आसिफ जी आजकल बहुत लेट आ रहे हैं, उनको आते आते 10:30 या 11 बज रहे हैं, क्योंकि काम उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से बच्चे जो है ना वो सो जाते हैं। कई बार तो मैं भी सो जाती हूँ, हस्बैंड जब तक आते ना तो मैं सोई भी मिलती हूँ उनको। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मेरा व्लॉग जो है ना वो इतना लेट हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो गाइज़ वहाँ पर नेल एक्सटेंशन हो रहे थे, तो मॉडल चाहिए थी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी अपनी हर जगह के लिए मॉडलिंग के लिए तो बिल्कुल तैयार है। तो ये मेरे नेल एक्सटेंशन करते उन्हीं बच्चों ने, तो बहुत लंबे हो गए थे, तो मैं हस्बैंड से कटवा रही थी कि मुझे बहुत आलस आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मैं नेल्स कभी बड़े रखती ही नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे से ही रहते हैं। तो ये आसिफ जी ने काट दिए थे और अब इसकी शेप कर देंगे, तो ये बिल्कुल ही मेरे नेल्स के साथ हाथ हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इनको रिमूव करवा दिया था, एसीटोन से इसका नेल पेंट जो है ना वो हट गया था। हाँ, अब आसिफ जी इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये कल ही लगे हैं तो नहीं हो पाएंगे। अभी इनमें गैप नहीं बनाया, तो इनको अभी हमें झेलना पड़ेगा 2-3 दिन। और खैर, आप लोगों से मैं माज़रत चाहूँगी, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि अभी आप कहाँ हो। तो आपकी अभी बहुत बिज़ी हैं, वीडियोस शूट हो रहे हैं, बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि घर के फिर काम हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही आपकी अभी आप लोगों के साथ फिर से ब्लॉगिंग पे कंटिन्यू हो जाएंगी। अभी तो शायद इसी तरीके से चलेगा, थोड़ा टाइम आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग्स और वीडियोज़ आपके पास लाने के लिए। और यहाँ पर मैंने बनाया था दूध से पनीर, क्योंकि दूध जो है वो मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो उससे पनीर बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ताज़ा सा पनीर बन के हो जाता है रेडी। अब मैं इसके साथ सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, पनीर के पराठे बना लूँ या पनीर की सब्ज़ी बना दूँ। तो ये अभी थोड़ा सा वो है, बट हम इसका पनीर की मैंने इसकी मिठाई बना दी थी। हाँ, ना तो मैंने सब्जी बनाई ना मैंने वो बनाया, मैंने इसकी बर्फ़ी बना दी थी, पनीर की कलाकंद जिसे कहते हैं। तो वो मैंने वो बर्फ़ी घर में बनाई थी। सॉरी, उसका वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया था, तो उसके लिए माज़रत। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हैं, आपके आसिफ भाई भी ठीक है। ये मैंने आपको अपडेट दिया था 4 दिन में कहाँ थी, मैंने उस चीज़ का सारा कुछ आपको बता दिया। आई होप आप लोग भी ठीक ही होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि पनीर जो है ना वो इतना सॉफ्ट, इतना बढ़िया बना था ना कि क्या ही बताएं। और मेरी बर्फ़ी भी जो थी ना वो इतनी डिलीशियस बनी थी कि इनायत ने अपनी मैम को भी खिलाई थी। तो चलो जी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।